मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ, तालीमात मसीह की सीरीज़ के साथ। तो आज का जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो है मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जो अल्फाज थे जिन्होंने कहा है मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। तो मेरे मसीह की एक आदत में ये भी था कि वो जो बात कहते थे ऐसे जुमलों में कहते थे कि वो बात ज़िंदगी भर दिलों में याद रहती थी। काफ़ी टाइम के बाद अगर कोई बात करे तो वो बात याद आती थी कि जनाब मसीह ने ये बात कही थी। मसीह लोगों के दिलों में उतरने का फ़न जानते थे। जहाँ किसी से बात हो या ना हो, बरसों बाद चाहे वो बात हो रही हो, वो सादा अल्फाज में बात करते थे और लोगों को याद रह जाती थी, क्योंकि जिन लोगों से वो मुखातिब थे वो लोग भी सादा बात आसानी से समझ लेते थे। बात सादा अल्फाज में की जाए तो बहुत जल्दी समझ आती है। अगर फ़लसफ़ी इस बात पर गौर करना चाहिए तो दरिया बहा दिए जाएं या इस बात के तह तक ना पहुंच पाए। जनाब मसीह ने कहा मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। कितने आसान अल्फाज हैं, लेकिन कितने समंदर इसमें पिन्हा है। कहने वाला तो ये कह सकता है कि हमने तो बहुत कोशिश की, इतने अरसे से तलाश कर रहे हैं लेकिन आज तक मिली नहीं। हम जब किसी से मांगते हैं ठुकरा दिए जाते हैं, ढूंढते हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं, जब खटखटाते हैं तो हमें दरवाज़ा बंद ही मिलता है। लेकिन ये वही बात है जो यहूदियों के सामने रखी गई कि खुदा का नाम नहीं लिया जाएगा, खुदा की बात की जाएगी। तो यहाँ पर भी यही बात की जा रही है, अगर खुदा का दरवाज़ा खटखटाओगे तो खुदा अपने दिल के दरवाजे आपके लिए खोलेगा। खुदा की तलाश में निकलोगे तो उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके साथ रहता है, आपके अंदर रहता है। सिर्फ पहचानने की, जानने की ज़रूरत है। जो भी खुदा की तलब रखता है और उसकी नेक नियति है उसे खुदा मिल जाता है। जो भी खुदा का ढूंढता है वो खुदा उससे दूर नहीं रहता, उसके पास ही होता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि वो तो शहरक से भी करीब है, हमारे दिल की धड़कन के साथ धड़कता है, हमारे दिल के अंदर बोलता है, हमारे जहन के अंदर बसता है और उसे दूर जाके ढूंढने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन सच में अगर उसे ढूंढना हो तो आपको मालूम हो कि वो आपके अंदर मौजूद है। इसी तरह से खुदा का दरवाज़ा खटखटाएं तो वो दरवाज़े खोल देता है। आज तक किसी को भी खुदा ने खाली हाथ नहीं भेजा जिसने उसका दरवाज़ा खटखटाया। मांगो तो मिलेगा, लेकिन मांगो तो सही। हमारी ये आदत है कि जब कोई हमसे मांगता है तो हम कहते हैं माफ़ कर दो, हमारे पास नहीं है, किसी और से पूछ लो। खुदा ने आज तक किसी को ये नहीं कहा कि माफ़ करो। हाँ, कभी कभार ऐसी ज़रूरत की चीज़ जो हम मांग रहे होते हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है, तो वो ये हमें समझा देता है कि देखो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ और करूँगा जो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हारे फ़ायदे में होगा। अगर आप किसी आदमी से ये कहें कि यार मुझे रोटी खाने के लिए कुछ पैसे दे दो, वो दे देगा। आपने एक बार मांग लिया, दो बार मांग लिया, लेकिन आप मांगने पे लगे रहोगे। लेकिन अगर वो शख्स तो आपको नौकरी पे लगवा दे, किसी जॉब पे लगवा दे, तो वो ज़्यादा बेहतर है या मांगना बेहतर है किसी से? तो अगर मांगना है तो उससे मांगो, उसका दर खटखटाओ, उसको ढूंढो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। परवरदिगार आलम हमारी दुआएं कबूल फरमाते हैं, सुनते हैं कि हमारे लिए वो फ़ायदेमंद हो, ना कि उसमें हमें नुकसान हो जाए। जिस तरह हम चाहते हैं तलब सादिक होनी चाहिए, उस सूरत में कबूल करते हैं कि जो हमारे फ़ायदे में है, ना कि उस सूरत में जिस तरह के हम चाहते हैं। अगर वो बात हमारे नुकसान में है तो खुदा हमें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए तलब सादिक चाहिए। अगर आदमी की तलब सच्ची है और वो खुदा की तलाश में निकले तो खुदा दूर नहीं है। खुदा का दरवाज़ा खटखटाओगे तो वो ज़रूर खोलेगा। खुदा का दरवाज़ा खटखटाओ तो वो ज़रूर खोलेगा। मांगोगे तो मिलेगा, बात तो करो। हम आम तौर पर खुदा के बारे में ये सोचते हैं और मालूम भी यही होता है कि मसीह के तजर्बात इस बात से बिल्कुल बरखिलाफ़ हैं कि हम दरवाज़ा खटखटा रहे हैं लेकिन खुलते नहीं, हम ढूंढते हैं लेकिन कुछ मिलता नहीं, मांगते हैं लेकिन हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। और खुदा भी यही कह रहा है कि तुम खुदा से मांगो। अगर खुदा से मांगोगे तो वो तुम्हें सब कुछ अता करेगा। अगर किसी और का दरवाज़ा खटखटाओगे तो वो खुदा नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मांग किससे रहे हो।
तुम्हारी वो तलब पूरी होगी कि नहीं होगी। अगर तुम्हारा खुदा वाकई खुदा होता तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ढूंढने का एक अमल होती, तुम्हारी ज़िंदगी मांगने का एक अमल होती, तुम्हारी ज़िंदगी खटखटाने का एक इल्म होती। ये नहीं कि कभी कभार आवाज़ दे दी, जब ज़रूरत पड़ी परेशानी में हुए तो खुदा का दरवाज़ा खटखटा दिया। ये कोई बात नहीं। खुदा को उस वक्त भी याद रखें जब आपके हालात ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। हम सिर्फ खुदा को याद करते हैं मुश्किल में, उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं, उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं, उससे मांगना शुरू करते हैं। जब हमारे पास सब कुछ होता है हम उस वक्त उससे क्यों नहीं मांगते? उस वक्त भी हमें उसका दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। हम तो उस वक्त उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं जब हमारे सारे दरवाजे हमारे लिए बंद हो चुके होते हैं, हमारे सारे दरवाजे खटखटा के हम तंग आ चुके होते हैं, थक चुके होते हैं। वो नहीं खोलता तो हम किसी और का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि खुदा तो हमें मिल नहीं रहा, आप हमारी मदद कर दीजिए। तो जब हम इस तरह की हरकत करते हैं तो हम खुदा से कितना दूर हो जाते हैं। हमें खुदा से अपनी लौ लगानी है, खुदा के पास जाना है, उसका दरवाज़ा खटखटाना है, उससे कहना है, उसको ढूंढना है। जब हम पूरी दुनिया ढूंढ चुके होते हैं तब हमको खुदा याद आता है। लेकिन अगर हमारी पहली तलब खुदा हो और पहला सिर्फ़ और सिर्फ हम उसी का दरवाज़ा खटखटाएं तो हमें फिर किसी से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सिर्फ इसी की तलाश में लगे रहें, इसी की तलब में लगे रहें तो फिर हमें सब कुछ मिल जाएगा। हमारी तलब में आमेज़िश है। हम दुआ भी जब मांगते हैं हमारी दुआ में भी आमेज़िश है और हमारे ढूंढने में भी आमेज़िश है, क्योंकि हम आमेज़िश में हैं। इसलिए वो नताइज हमें मुरतब नहीं होते जिनकी हमें तौफीक होती है या तवक्को होती है। अगर हम किसी से प्यार करने का वादा करते हैं, इकरार करते हैं, तो आप उससे भी मिलें और दुनिया जहान के लोगों से भी उनके दरवाजे खटखटाते रहें। हमने उससे तवक्कुआत वैसे ही रखी हैं। वो शख्स ये सोचने पे मजबूर ना हो कि क्या आप उससे मोहब्बत में सादिक हैं कि नहीं। अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं या उससे मोहब्बत है तो आप औरों के पास क्यों जाते हैं उसको छोड़ के? तो जाहिर है कि वो ये सोचेगा कि आपकी तवज्जो तो उसकी तरफ है नहीं, आप तवज्जो उसको दे नहीं रहे। तो बात तो ये है कि क्या आपकी तलब खालिस है? क्या आप उससे प्यार करते हैं, उसके पास जाते हैं, उससे मांगते हैं, उसको दरवाज़ा खटखटाते हैं? क्या हमारी तलब खालिस है? क्या हमारा दीन खालिस है कि नहीं? हमारी दुआएं भी खालिस हैं कि नहीं? हमारी तलब भी खालिस है कि नहीं? और हमारा कुछ भी खालिस है कि नहीं? अगर सिर्फ खुदा का दरवाज़ा खटखटाएं और सिर्फ उसी के दर पे हो जाएं तो दर बदर नहीं होंगे, किसी और का दर खटखटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक वही ज़ात है जिसका हम दरवाज़ा खटखटाएं, लेकिन दरवाज़ा खटखटाने के लिए हमारी नीयत जो है वो खुलूस नीयत होनी चाहिए, नेक होनी चाहिए। अगर हम उसका दरवाज़ा खटखटाएं और औरों के ना खटखटाएं तो हमारा खटखट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को कुछ भी कहने की। हम सिर्फ उससे लौ लगा के रखें, हम सिर्फ उसी से मांगे और ना किसी से मांगे तो हमें मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि मेरे मसीहा ने फरमाया था कि तुम्हारा परवरदिगार मांगने से पहले जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। अगर ये इश्क सादिक आ जाए कि हम सिर्फ उसी के होकर रह जाएं तो फिर हमें सब कुछ मिलेगा, लेकिन सिर्फ उसके ना हो और बाकी सबके हो जाएं तो फिर हमें शिकायत करने का हक भी नहीं है कि हमें ये नहीं मिल रहा, हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारा वो काम नहीं हो रहा। हम क्यों ये कहें कि वो हमारी सुनता नहीं, वो हमारे लिए दरवाज़ा खोलता नहीं। हम मांगते रहते हैं पर पता नहीं चलता क्या हमारी तलब सादिक है, हमारी तलाश सच्ची है कि नहीं। अगर ये सच है और वो सारे नताइज मुरतब हो जाएं तो परवरदिगार हमारी बात की ये तौफीक अता फरमाए और हम चाहेंगे कि सिर्फ हम उसी से मांगें, उसी के आगे झुकें और किसी के आगे ना। उसका दरवाज़ा खटखटाएं तो सिर्फ उसी की तलाश करेंगे तो वो हमें मिलेगा, और वो जब हमें मिलेगा तो वो हमारी हर बात सुनता, कबूल करता और हमारे लिए करता भी है। फिर हम उससे गिला नहीं कर सकते। अगर तलाश में रहें तो सिर्फ उसी की तलाश में रहें तो वो ज़रूर मिलेगा। सारी दुनिया आ जाए तो सारी दुनिया मिल जाएगी। अगर उसने दरवाज़े खोल दिए और पूरी दुनिया चाहे दरवाज़े बंद भी कर दे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसके दरवाज़े पे आप आ गए हैं वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, आपकी हर मुश्किल आसान करेगा। तो हर दरवाज़ा जहन्नुम की तरफ ले जाता है, लेकिन सिर्फ एक दरवाज़ा है जो आपको सिर्फ फिरदौस की तरफ ले जाता है, और वो है जनाब मसीह। खुदा से लौ लगाएं, उसके रास्ते पर रहें तो आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन हम जब देखते हैं कि किसी चीज़ में देरी हो रही है तो हम
छोड़ के कोई और पकड़ लेते हैं। तो हमें सिर्फ एक से लौ लगा के रखें तो वो हमें सब कुछ देता है। अगर दर बदर हो जाएंगे, किसी और के हो जाएंगे, तो हमारा हशर क्या होगा। उस दिन के आने से पहले ये ना सोच लें कि हम खटखटा रहे हैं तो किसका डर, खुदा का या किसी और का। ढूंढते किसे हो, अपने परवरदिगार को, किसी और को। मांग रहे हो तो किससे मांग रहे हो। सिर्फ यही नहीं कि खटखटाओ तो खोला जाएगा, लेकिन अगर खुदा का दरवाज़ा खटखटाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा। औरों के दरवाजे खटखटाने की जिम्मेदारी खुदा ने नहीं ली, वो खोले या नहीं खोले। हो सकता है कि हम गलत दरवाज़ा खटखटा रहे थे, हो सकता है कि हम आज तक गलत शख्स की तलाश में थे, हो सकता है कि हम आज तक गलत आदमी से मांग रहे थे। सही ज़ात से क्यों नहीं मांगा। पहले पहचान कीजिए कि क्या हम सही दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, सही शख्स से मांग रहे हैं। तो फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। आमीन।